सबसे बेहतर प्रणाली होती है द्विदल प्रणाली। इसका अच्छा एग्जांपल आपको यूएसए में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। इसमें लोगों का वोट खराब नहीं होता और सरकार के पास घमंड नहीं आता। घमंड किसमें आती है? भारत जैसे बहुदल प्रणाली। 64% लोगों ने जिसे नहीं पसंद किया है, उसके बावजूद 36% वाला क्या है? पीएम है। कितना बैल व्यवस्था है हमारे यहाँ। इससे घटिया कोई व्यवस्था हो सकती है कि तुम कितना चिल्लाओगे, तुम इसी 65% वाले में रह जाओ। लेकिन यही अगर द्विदल प्रणाली रहता, एक दल प्रणाली में एक ही पार्टी रहेगी, वही चुनाव लड़ेगी। तो फिर चुनाव क्या लड़ेगी? जब अकेली वही पार्टी है तो चुनाव क्या लड़ेगी? जैसे चाइना में है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का शासन रहता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड रहेगा वही देश का हेड हो जाएगा। यानी वहाँ पार्टी जो कह दिया वही हुआ। वहाँ सेना, चाइना की सेना इस बात का शपथ नहीं लेती है कि मैं चीन के प्रति वफादार रहूंगा। उसकी वहां की सेना कहती है मैं कम्युनिस्ट पार्टी के तहत वफादार रहूंगा। और हमारी सेना क्या कहती है? भाई कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, माकपा, जेडीयू, आरजेडी कोई है, हमको मतलब नहीं है। हमको है कि हम देश के प्रति रहेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ चाइना के, वहाँ किसके प्रति है? कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पार्टी जो करेगी वही हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ भी पार्टियों के अलग अलग होते हैं। हर पार्टी का अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। वो कब चुना जाता है, कब बदल जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। कोई वोट डालने जाता है। हाँ, एक समय था जब 2014 में, एक समय था कि जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे ना 2014 वाले। राजनाथ सिंह के बाद ये दे दिया गया अमित शाह जी को, अमित शाह जी के बाद जेपी नड्डा को। ये उनकी पार्टी है, वो समझे। एक समय था कांग्रेस के अध्यक्ष, कभी सोनिया गांधी, तो कभी सिंधे साहब थे, फिर कभी साउथ वाले, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। जिसको देना चाहे। ये पार्टी इलेक्शन है, कोई देश का इलेक्शन तो है नहीं समझे। कहीं भी हो सकता है। जेडीयू में देख लीजिए, अभी जेडीयू अध्यक्ष कौन है? अभी नीतीश कुमार खुद रखे हैं जेडीयू अध्यक्ष। इससे पहले ललन सिंह के पास था, एक समय था सीपी सिंह से के पास था। अभी बिहार की पार्टी में देखेंगे आरजेडी, तो आरजेडी किसके हाथ में? लालू यादव जी के हाथ में। अब अपना मन अब किसी को देना चाहे, तुम्हें से कोई योग्य हो तुम ही को दे दे। लेकिन तुम लोग तो अभी उतना योग्य नहीं है भाई। तुम लोग का तुम्हारा घर वाला मोटरसाइकिल ना दे तुम्हारे भरोसे। तो राजनीतिक पार्टियों का मतलब नेतृत्व बदलना, कोई जनता भाग तो लेती नहीं है। चाइना में ऐसे ही सरकार बदलती है। इससे पहले जो थे हु जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ, और हु जिनताओ के बाद कौन आ गए? शी जिनपिंग। अब बेन जियाबाओ की जगह ली कोकियांग आ गए। अब लोग 10 साल तक है अपने यहाँ पे। एक चीज ठीक है, इनका नाम उठपटाएंगे तो 10 साल के लिए टेंशन फ्री भी आदमी हो जाता है। एक बार याद कर लो, 10 साल तक याद रहेगा यहाँ पर। तो उसका अपना वो है। तो हमारे यहाँ एक दल प्रणाली नहीं है, ये सबसे खराब प्रणाली होती है। जो चाहेगा वही होगा। यहाँ एक दल प्रणाली अच्छी नहीं होती। सबसे बेहतर प्रणाली होती है द्विदल प्रणाली। कौन सी प्रणाली? द्विदल प्रणाली। द्विदल प्रणाली, इसमें ना 2 ही पार्टी इलेक्शन में भाग लेते हैं, 2 ही पार्टी। आप इसको देखेंगे ना, इसका अच्छा एग्जांपल आपको यूएसए में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। ब्रिटेन में 2 पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव। अमेरिका में भी देखिएगा तो आपको मिलेगा, आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सबसे बेहतर प्रणाली होती है द्विदल प्रणाली। इसमें लोगों का वोट खराब नहीं होता है, लोगों का वोट खराब नहीं होता और सरकार के पास घमंड नहीं आती। सरकार को घमंड किसमें आती है? भारत जैसे बहुदल प्रणाली। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि अमेरिका में, यूके में 2 पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। अगर लेबर पार्टी ने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया, थोड़ा भी अगर शासन ठीक से नहीं किया, तो सारा वोट कहाँ चला जाएगा? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव को आने की संभावना बहुत ज्यादा रह जाएगी। लेकिन अगर भारत जैसे देश में बात करिएगा तो यहाँ हम लोग का वोट करना ये वैल्यू खत्म हो जाता है। हम लोग आते हैं बहुदल प्रणाली में। बहुदल प्रणाली, इसमें ना कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां हैं, नहीं समझे। इतनी ज्यादा पार्टियां हैं कि आप समझो 36% वोट जो पा गया वो प्रधानमंत्री है। अब आप 100% में देखो, 36% जिसके पास आ गया वो क्या बन जाता है इंडिया में? पीएम। लेकिन इसका उल्टा सोचो, 64% लोगों ने नहीं पसंद किया। अगर मोदी जी को 36% वोट है तो 64% अलग अलग को वोट दिया है। 36 से 64 कितना हो गया? 100। लेकिन बहुदल प्रणाली का नतीजा देख रहे हो। अच्छा, ये नहीं कि अब ये मत सोच लिया कि मोदी जी के लिए कर रहे हैं। इतने मनमोहन सिंह को 32 था, 32 की 33%, उनके पास और भी सीट है। मतलब जो भी 35% के आसपास आ गया प्रधानमंत्री बन गया। तो बहुदल प्रणाली में देखो 64% लोगों ने जिसे नहीं पसंद किया है, उसके बावजूद 35%, 36% वाला क्या है? पीएम है। तो इसमें अलग टाइप का नहीं है। तो संविधान बहुत अच्छा है भारत का, लेकिन उस समय अम्बेडकर साहब को मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। लेकिन वो अकेले नहीं थे संविधान निर्माण में। उस समय लोगों ने देखा सत्ता का लालच सबके पास होता है। उसका रीजन है, जब आप सत्ता में रहते हैं ना, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तब आपको पहली बार फील होता है कि ये एयरपोर्ट, ये पुलिस, ये एम्स, ये नेताओं के लिए बनी है। तब आपको फील होता है कि जनता क्यों आ रही है। नहीं समझ में गया? आप जब एयरपोर्ट जाएंगे एक मंत्री बन के ना,
तो आपका डिपार्टमेंट में एक एलओ होगा, लाइजनिंग ऑफिसर, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर को एयरपोर्ट में फोन कर देगा। एयरपोर्ट पे एक डिपार्टमेंट होता है प्रोटोकॉल ऑफिसर, उसका काम ही नहीं, बाहर में जाए पब्लिक मरो, हमको क्या मतलब है, चलाता है सब एयरपोर्ट, पैसा लेके अमीर हो गया है, गरीब रहता है सब राशन कार्ड पे खाता है, चलाया सब यहाँ पे नहीं समझे, तो जाओगे वहाँ प्रोटोकॉल ऑफिसर मिलेगा, वहां तुम्हारे आने से पहले तुम आपके जो सिक्योरिटी में रहेंगे उसमें एक लाइजनिंग वाला रहेगा, वो कांटेक्ट में रहेगा, मंत्री जी निकल दिए बंगला से 10 मिनट में पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचने से पहले वहां पर 10 ठो पुलिस वाले एकदम रेडी रहेंगे, कमांडो एकदम यहाँ पे। अब प्रोटोकॉल ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर, आइए सर, बाद में आना, एयरपोर्ट ट्रेन जहाज छूट रही है, हम क्या करें, भाग यहाँ से, चलिए चलिए ले जाएगा। और वहां पे आपको वीआईपी लॉन्ज में बैठाया जाएगा, वो एरिया ही अलग होता है, एयरपोर्ट वो एरिया ही अलग होता है, इतनी बेहतरीन, मतलब एगो सोफा जो लगा रहता है 2-2.5 लाख का सोफा होता है जिसपे तुम बैठोगे, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद एक आदमी, सर चाय कॉफी नाश्ता कुछ आगे जाइए, पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप जाने लगेंगे, सर बैठिए फ्लाइट 10 मिनट लेट है, सर टीवी चला दे, सर यहाँ पे 5 मिनट में 22 बार सर बोलेगा, 22 बार सर यहाँ पे कॉफी में चीनी कम है, सर चीनी लो यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे, एक को पैसा लगने वाला नहीं है। तब तक फ्लाइट आ जाएगी, सर टाइम हो गया, सर अपना बोर्डिंग पास दे दीजिए, अपना बोर्डिंग पास तुम्हें भी नहीं लेना है, सर आपका लगेज, एगो सामान ले जाएगा, एगो लगेज ले जाएगा, हटो सिक्योरिटी में जाएंगे ना तो फॉर्मेलिटी निभा देगा, ऐसे 2 बार 3 बार लगा देगा। आप जाइए ना, टोपी उतारो, बेल्ट उतारो, जूता उतारो, मोबाइल वाला सिक्का है पीछे घूम, वहां ना निकल आपका सामान बैग सब लेके जाएगा वहां तक। जब ये चीजें हनक लग जाती है ना, तो इंसान कहता है ना, अरे यार कुछ कहो सत्ते में रहना है, ये इतना अजीब चीज होता है यहाँ पे। और तुम जहाज में बैठते, तुम्हारी सीट रहेगी वहां पहले से, यहाँ पे बाकी पब्लिक बाद में बैठेगी, या तो पहले बैठा देगा या तो सबसे लास्ट में बैठाएगा, भीड़ भाड़ में नहीं ले जाएगा और जहाज तक छोड़ने ले जाएगा। और आप जैसे उतरिएगा ना, सपोज कीजिए मुंबई उतरे या बेंगलोर उतरे, कहीं भी उतरिएगा ना, वहां के प्रोटोकॉल ऑफिसर को फोन हो जाएगा। यही वीआईपी ट्रीटमेंट एग्जिट के टाइम पे भी मिलेगा। अब सोचो आप कहाँ जाइएगा यहाँ पे। तो ये बड़ा, वो जो राजनीति में वो ताकत होता है ना, तब समझ में आता है कि इन सबके पास इतनी ताकत कैसे। तुमको अगर हार्ट अटैक आया है ना, तुम तनी एम्स में तुम जाके दिखा दो, हाँ सपोज करो छोटा सा हार्ट अटैक आया है ना, दिल बाहर चल जाएगा निकल के भड़क तड़क के, तो शायद नंबर तुम्हारा आए कि ना आए नहीं है। लेकिन अगर एक मंत्री जी को कान में खुजली हो जाएगा ना, एम्स का एचओडी चलाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कान डिपार्टमेंट, ईएनटी का एचओडी, सर कान में खुजली हो गया, उतना लेवल में हो जाता है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, ऐसे खुजला दीजिए सर, ऐसे, हाँ ठीक हो गया, ठीक सर, फिर सर तुम मर जाओ, तुम्हारा नंबर आ जाता, देख तुम लोग लगा के देख लेना हमारी बात पे, अगर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, तुम लगा के नंबर देख लेना, यहाँ नहीं लगता है यहाँ पे। तो भारत में ना जो है ना बहुदल प्रणाली है, तो बहुदल प्रणाली में क्या होता है ना कि जिसको देखो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना के घूम लेता है। रीजन क्या है, उसको अंदर प्रोटोकॉल मिल जाता है, एक प्रोटोकॉल आ जाता है, 5 एकड़ का बंगला मिल जाएगा आपको पटना में, तुम एक छोटे से लॉज में रहते होंगे आप, हॉस्टल में, आप देखिए कितनी दुर्दशा है आपको, न लाइट आएगी टाइम से, गर्मी के दिन में लाइट काट देगा, पानी अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, हवा पानी का तो बातें छोड़ दीजिए, इस एरिया में 2 तल्ला इतना कूड़ा फेंकता है सब। एक दिन अगर कूड़ा ना उठाया जाए ना मुसल्लापुर हाट का, तो कूड़ा का जो टाल है 2 तल्ला तक पहुंच जाएगा। इतना सब्जी मंडिया के पास से जाके देखना ना, यहाँ पे भयानक है। और वहां तुम्हें पटना में क्या मिलेगा, 5 एकड़ का, दिल्ली जैसे शहर में मिलेगा, समझ में आ रहा है। तुम कभी जो राजनीति एरिया होता है, तो जितना लोग ये लोग रहता है ना, तुम उधर जाके देखना, इतनी हरियाली, इतनी साफ सफाई, ये चमचमाता हुआ रहेगा, पुलिस सिक्योरिटी, रात में तुम पैदल घूम दोगे, कोई चीज उधर चोरी होने वाला है ना कुछ, यहाँ पे ना बिजली बिल आना है ना। तो भारत में ना लोगों को लगा कि भाई द्विदल प्रणाली बना लेंगे तो इसमें जनता को फायदा हो, द्विदल प्रणाली में किसको फायदा हो जाएगा, बहुदल प्रणाली में राजनेता को। तो यहाँ देख रहे हैं, कोई भी भारत में व्यक्ति जिसके पास 35% वोट लाएगा वहां पे, तो वो क्या बन जाएगा, पीएम। 35% पे पीएम, जबकि 65% लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है, बल्कि उसके जगह किसी और को किया। अंतर क्या है, ये 35% एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड है, और ये 65% चूंकि बहुदल प्रणाली है, तो 2% इनको, 3% इनको, 5% इनको छिटा गया। क्या हो गया, छिटा गया, कोई मतलब ही नहीं है। हर पार्टी अपना अपना एक बात लेके चलेगी, समझ में आ गया कि नहीं। और इससे क्या, बहुदल प्रणाली में क्या होता है ना, मुद्दे फिर डाइवर्ट होते रहते हैं। अगर द्विदल प्रणाली है तो बड़े बड़े मुद्दे होंगे यहाँ पे, कि किसी भी जगह पे अगर आप 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज्यादा लग गया तो हमारी सरकार को वोट नहीं दी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिजली अगर लाइट 5 मिनट से ज्यादा कट गया तो आप वोट नहीं दीजिए। तो बड़े बड़े मुद्दे रहेंगे किसमें, द्विदल प्रणाली में बड़े बड़े मुद्दे रहेंगे। हकीकत है 100 किलोमीटर चलने में अगर 1 घंटा से ज्यादा लग रहा है, वो राज्य कभी विकसित नहीं हो। बिहार को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम बिहारी एक होकर रहेंगे, ये होंगे, इमोशनल बात बोले गए। आप बिहार के लिए क्या किए व्यक्तिगत रूप से बताइए, समझ में गया। आप जन्म ले लिए यहाँ बिहार में, राजस्थान में जन्म ले लिए तो अपने आप को महाराणा प्रताप समझने लगते हैं, महाराष्ट्र में कोई जन्म ले लिया तो खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज समझने लग रहे। आप क्या किए, ये मायने रखता है। हमारे यहाँ आप देखिएगा ना, सब अपने आप को पूर्वजों का गिनाएगा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वो।
तुम क्या किया, आप समझ रहे हैं, तो अपना नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम लोग द्विदल प्रणाली में बड़े मुद्दे होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, छोटे मुद्दे।